अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िश एक्वेरियम में फ़िल्ट्रेशन के हवाले से है। व्यूअर्स, फ़िश एक्वेरियम में जो फ़िल्ट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होता है, क्योंकि हम फ़िश में जो जितनी भी लाइफ होती है, चाहे वो नेचुरल प्लांट्स हों, चाहे वो फ़िश हो या फिर कोई टर्टल या कोई भी अदर स्पीशी आपने एक्वेरियम में रखी हो, उसकी जो लाइफ है वो थ्रू आउट फ़िल्ट्रेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन बहुत से हमारे जो बिगनर्स होते हैं उनको फ़िल्ट्रेशन की अहमियत और फ़िल्ट्रेशन का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमेशा उनकी फ़िश मरती रहती है और वो दोबारा नई फ़िश लाकर ऐड करते रहते हैं, बजाय इसके कि वो अपने फ़िल्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें या फ़िल्ट्रेशन सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको फ़िल्ट्रेशन साइकिल के हवाले से गाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा एक्वेरियम का स्केच बनाया है, जिसमें हम फ़िल्ट्रेशन साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स देखें, सबसे पहले जब आप अपनी फ़िश को फूड डालते हैं और फूड डालने के बाद फ़िश जब फूड को कंज्यूम करती है तो उसके कुछ टाइम बाद वो वेस्ट प्रोड्यूस करती है, और वो वेस्ट जो है वो टॉक्सिक मटेरियल होता है। बेसिकली वो टॉक्सिक मटेरियल जब आपके पूरे के पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद अगर आपके एक्वेरियम में फ़िल्टर लगा हुआ है तो वो वाटर जो टॉक्सिक वाला वाटर होता है वो आपके जो फ़िल्टर है उसमें नीचे से इन हो जाता है, वाटर इन हो जाता है। वाटर इन होने के बाद जो है वो उसके जो अंदर जो बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ने जो कल्चर किया होता है वो ऊपर से उसको अपने एज अ फूड कंज्यूम करने के बाद वाटर को आउट कर देता है। लेकिन बेसिकली व्यूअर्स, यही प्रॉब्लम है कि हमारे एक्वेरियम में के जो फ़िल्टर है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ने कल्चर किया भी हुआ है कि नहीं। व्यूअर्स, हमारे बहुत से जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता कि फ़िल्टर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके फ़िल्टर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया है तभी वो वाटर के अंदर मौजूद जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको कंज्यूम एज अ फूड कंज्यूम करेगा, तभी फ्रेश वाटर आउट होगा। लेकिन अगर वो फ़िल्टर में फ़िल्टर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ने कल्चर नहीं किया हुआ, तो जस्ट वो वाटर को मोटर के थ्रू इन करेगा और आउट कर देगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस हमें सबसे ज़्यादा इस जो लाइफ साइकिल है उसको समझने की ज़रूरत है, और इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने एक और स्केच बनाया है। ये देखें व्यूअर्स, आपके सामने ये एक और स्केच है। जब आप अपने फ़िश को फूड देते हैं तो वो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। वो वेस्ट जो प्रोड्यूस करती है वो बेसिकली अमोनिया, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है, और वो जो अमोनिया है वो फ़िश की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा साबित होता है। लेकिन अगर आपके एक्वेरियम में फ़िल्टर लगा हो तो उसके अंदर मौजूद जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो उस अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, सॉरी नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसके कुछ अरसे बाद, यानी कि जब वो मुसलसल पानी फ़िल्टर होता रहता है तो वो नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लेस टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक नाइट्रेट भी होता है, लेकिन वो अमोनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है। और यही नाइट्रेट जो है वो जब हम वाटर चेंज करते हैं मंथ या 2 मंथ के बाद, जब हम वाटर को चेंज करते हैं अपने एक्वेरियम के वाटर को, तो वो नाइट्रेट रिमूव हो जाता है। बेसिकली आपने इस साइकिल को समझना है। तो व्यूअर्स, ये जो बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, ये अपने जो फ़िल्टर का स्पंज होता है उसमें अपनी कॉलोनीज़ बनाता है, और इसको कॉलोनीज़ बनाने में कम से कम भी 1 महीना लगता है। लेकिन हमारे जो बिगनर्स होते हैं वो जैसे ही एक्वेरियम डालते हैं उसी वक्त उसमें बहुत सारी फ़िश ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िश मरना शुरू हो जाती है। वो इसीलिए मरती है क्योंकि उनका जो फ़िल्टर का स्पंज होता है वो बिल्कुल नया होता है, और उसको आपने टाइम नहीं दिया होता बेनिफिशियल बैक्टीरिया के कल्टिवेट होने के लिए। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको एक्वेरियम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल है उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।